सुनिए, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में अकेले सफर करेंगे तो अपनी पीठ के पीछे की खाली जगह को देखकर आपका दिल जरूर दहल उठेगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हेडफोन को थोड़ा और कान से सटा लीजिए और महसूस कीजिए उस ठंडी हवा को जो इस वक्त आपके कमरे में शायद नहीं है, पर इस कहानी में बेहद पुख्ता है। रात के करीब 11 बज चुके थे। उत्तराखंड के उन संकरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर कोहरा इतना घना था कि बस की हेडलाइट की पीली रोशनी भी कुछ मीटर आगे जाकर जैसे दम तोड़ रही थी। नितिन बस की खिड़की के शीशे से बाहर देख रहा था। उसके दादाजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और बिना सोचे समझे उसे इस आखिरी लोकल बस में सवार होना पड़ा था। बस में नितिन के अलावा सिर्फ 2 ही लोग और थे। एक बूढ़ा ड्राइवर जो बिना एक शब्द बोले, बिना हिलेडुले स्टीयरिंग थामे आगे देख रहा था, और एक अधेड़ उम्र का कंडक्टर जो सीट पर सिर टिकाए ऊँघ रहा था। बस के उस पुराने थके हुए इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा वहां एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो कानों को चुभ रहा था। नितिन ने जेब से अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर देखा तो नेटवर्क का एक भी बार नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और अपने मफलर को गर्दन पर थोड़ा और कस लिया। तभी अचानक बस ने एक भारी झटका खाया और वो रुक गई। पहाड़ के एक बेहद सुनसान मोड़ पर, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ काला जंगल था, वहां एक आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे, बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए बस का भारी दरवाजा खोल दिया। वो अजनबी धीरे धीरे बस के अंदर आया। उसके चलने की आवाज अजीब थी, बहुत अजीब, जैसे कोई गीले कपड़ों में चल रहा हो। एक भारी गीली सरसराहट। उसने कंडक्टर की तरफ देखा तक नहीं, टिकट के लिए पैसे भी नहीं निकाले और सीधे चलते हुए बस की सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। नितिन को थोड़ा अजीब लगा। इस घने जंगल में रात के इस पहर में कोई कहां से आ सकता है? उसने थोड़ा मुड़कर उस आदमी को देखने की कोशिश की, लेकिन बस के पिछले हिस्से में इतना गहरा अंधेरा था कि वहां सिर्फ उस आदमी का एक धुंधला सा साया ही नजर आ रहा था। तभी नितिन को अपने ठीक पीछे से एक बेहद धीमी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। इस रूट पर रात को कोई सवारी नहीं मिलती साहब, और जो मिलता है वो सवारी नहीं होती। नितिन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने चौंक कर देखा, कंडक्टर जाग चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वो बिना पलक झपकाए नितिन को देख रहा था। नितिन ने थूक गटकते हुए किसी तरह पूछा, क्या क्या मतलब? लेकिन कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा अपनी खिड़की के बाहर उस काले सन्नाटे में देखने लगा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, नितिन को महसूस हुआ कि बस के अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि नितिन की सांसें अब धुएं की तरह हवा में साफ जम रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे बस के इंजन की आवाज धीरे धीरे बहुत दूर जा रही है और बस के अंदर का सन्नाटा और गहरा और भारी होता जा रहा है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, टिप टिप टिप, जैसे छत से पानी टपक रहा हो। नितिन ने ऊपर देखा, लेकिन बस की छत बिल्कुल सूखी थी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वो आवाज ऊपर से नहीं, बल्कि बस के पिछले हिस्से से आ रही थी। उसने दोबारा मुड़कर देखा। वो ओवरकोट वाला आदमी अपनी जगह पर वैसे ही शांत बैठा था, लेकिन उसके कोट के निचले हिस्से से कुछ गाढ़ा काला सा लिक्विड फर्श पर टपक रहा था। टिप टिप टिप। नितिन का दिल अब उसकी छाती को फाड़कर बाहर आने को तैयार था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। उसने हिम्मत जुटाई और कंडक्टर को आवाज दी, भैया पीछे देखना जरा, वो क्या गिर रहा है?
लेकिन कंडक्टर अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ा रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। नितिन ने घबराकर आगे ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर का पूरा ध्यान रास्ते पर था, लेकिन नितिन ने ध्यान दिया कि ड्राइवर की गर्दन एक बहुत ही अजीब, अस्वाभाविक कोण पर झुकी हुई थी, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो। अब नितिन का हर एक सेल चिल्लाकर कह रहा था कि यहां कुछ बहुत गलत है। डर के मारे उसकी रीढ़ कांपने लगी। उसने सोचा कि वो अपनी सीट से उठेगा, आगे जाएगा और ड्राइवर से जबरदस्ती गाड़ी रुकवाने को कहेगा। वो जैसे ही खड़ा हुआ, बस के अंदर की वो टिमटिमाती हुई पीली लाइटें एक बार जोर से झपझपाई और पूरी तरह बुझ गई। अब बस के अंदर पूरी तरह से अंधकार था। सिर्फ बाहर कोहरे को चीरती हेडलाइट की एक धुंधली सी लकीर अंदर आ रही थी, और उसी अंधेरे में वो टिप 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 की आवाज अब बस के पीछे से नहीं, बल्कि नितिन के ठीक पीछे से आ रही थी, बिल्कुल उसकी गर्दन के पास। नितिन के पैर जैसे फर्श से चिपक गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक अनजाने खौफ के वश में होकर उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई। वो ओवरकोट वाला आदमी अब आखिरी सीट पर नहीं था। वो नितिन के ठीक पीछे बिल्कुल सटकर खड़ा था। हेडलाइट की जो हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, उसमें नितिन ने उसका चेहरा देखा, और नितिन के फेफड़ों से हवा गायब हो गई। उसका कोई चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ झुलसी हुई, काली पड़ चुकी चमड़ी थी। आंखों की जगह दो गहरे, डरावने काले गड्ढे थे, जिनमें से वो गाढ़ा काला खून लगातार बह रहा था। उसके पूरे वजूद से सड़ी हुई गीली मिट्टी और मौत की एक असहनीय बदबू आ रही थी। नितिन के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उस परछाई ने अपना बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, सड़ चुका हाथ नितिन के गले पर रख दिया। नितिन की आवाज उसके हलक में ही घुट गई। वो तड़पता हुआ आगे की तरफ भागा। उसने ड्राइवर का कंधा पकड़कर पागलों की तरह हिलाया। गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। जैसे ही ड्राइवर का चेहरा नितिन की तरफ घुमा, नितिन की बची खुची चेतना भी जवाब दे गई। ड्राइवर का चेहरा भी अंदर तक झुलसा हुआ था। उसकी भी आंखें नहीं थी। और जब नितिन ने कांपते हुए कंडक्टर की तरफ देखा, तो वो भी अपनी सीट पर बैठा हुआ उसी खौफनाक रूप में नितिन की तरफ देख रहा था, और उसके सूखे झुलसे हुए होठों के बीच से एक अजीब सी, इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर के गुर्राने जैसी हंसी निकल रही थी। नितिन को समझ आ गया था कि वह किसी जिंदा इंसान के बीच नहीं है, ये बस किसी दूसरी ही दुनिया की तरफ जा रही थी। उसने पागलों की तरह बस का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को खींचना शुरू किया, लेकिन वो दरवाजा जैसे लोहे की दीवार बन चुका था। नितिन की सांसें अब पूरी तरह उखड़ने लगी थी। वो बर्फीली ठंड उसके पूरे शरीर को सुन कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अपनी पूरी तरह बंद होती आंखों से उसने बस की खिड़की के बाहर देखा। कोहरे के बीच एक साइन बोर्ड तेजी से पीछे छूट रहा था, जिस पर लिखा था, सावधान, खुनी मोड़, यहां 5 साल पहले हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। नितिन के कानों में आखिरी आवाज उस ड्राइवर की गूंजी, जो बेहद धीमी और भारी थी। अगला स्टॉप आ गया साहब, उतरना नहीं है क्या? एक लंबा सन्नाटा, फिर झिंगुरों की आवाज धीरे धीरे तेज होती है और पॉडकास्टर की आवाज वापस आती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उन पहाड़ियों पर पड़ी, तो स्थानीय पुलिस को खाई में एक बेहद पुरानी, जंग लगी हुई बस का ढांचा मिला, जो असल में 5 साल पहले ही क्रैश हो चुकी थी। बस के मलबे के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिवाय एक नए मफलर और एक मोबाइल के, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और जिस पर सुबह के ठीक 8 बजे का अलार्म लगातार बज रहा था। जिसे बंद करने वाला वहां कोई नहीं था।